आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जी, आज के लेक्चर की तरफ चलने से पहले हम देखेंगे हमने गुज़िश्ता लेक्चर में क्या पढ़ा था। गुज़िश्ता लेक्चर हमारे निसाब में शामिल नज़्म प्यारा वतन जो कि अख्तर शेरानी की लिखी हुई नज़म है, हमने वो शुरू की हुई थी और हमने उसके बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की तशरीह हमने की थी अपने गुज़िश्ता लेक्चर में। बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की तशरीह, उसके साथ साथ हमने मुश्किल अल्फाज के मायने देखे। हमने देखा इसमें ग्रामर के एतबार से कौन कौन से अल्फाज ग्रामर के एतबार से क्या हैं, उसके अलावा काफ़िया कहाँ है इस्तेमाल हुआ है, रदीफ़ कहाँ इस्तेमाल हुई है, और उसके अलावा हमने देखा कि इसमें टेप का मिसरा कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी और उसके साथ साथ मैंने इन दोनों बंद का मफ़हूम बताते हुए आपको इनकी तशरीह करवाई थी। आज हम अगले जो 2 बंद हैं इस नज़म के, आज हम उनकी तशरीह करेंगे। उससे पहले हम वही चीज़ें फिर से दोहरा लेंगे एक दफ़ा कि ये नज़म प्यारा वतन शायर अख्तर शेरानी की लिखी हुई नज़म है जो कि उन्होंने रुबाई की हैयत में लिखी है। रुबाई यानी ऐसा बंद जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसको रुबाई कहा जाता है। किसी भी शेर का एक हिस्सा मिसरा और 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं। जब 2 मिसरों से ज़्यादा मिसरों पर मुश्तमिल कोई एक हिस्सा हो तो वो बंद की सूरत इख्तियार कर जाता है, और जब 3 मिसरों वाला बंद हो उसको कहा जाता है मुसल्लस, 4 वाला हो उसको रुबाई। अभी हम 4 वाले पर है तो 4 तक ही बात करते हैं, और ये जो है ये किस हैयत में है, ये रुबाई की हैयत में है। और इसमें हर बंद में शायर ने काफ़िया और रदीफ़ का जो इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ़ अंदाज में किया है। उसने कहीं पर चारों मिसरों में आखिर में एक ही रदीफ़ इस्तेमाल किया और कहीं उसने बंद में 2 मिसरों में एक रदीफ़ इस्तेमाल की और अगले बंद में अलग रदीफ़ इस्तेमाल की, और इसमें उसने रदीफ़ से पहले काफ़िया का भी इस्तेमाल किया हुआ है। और इसमें इस नज़म में टेप का मिसरा जो है वो इस्तेमाल किया गया है। टेप का मिसरा जो कि मुनासिब वक्फ़ा के बाद पूरी नज़म में एक मुनासिब वक्फ़ा के बाद या मखसूस वक्फ़ा के बाद दोहराया जाता है जो मिसरा, उसको कहा जाता है टेप का मिसरा। और इसमें जो चौथा मिसरा है हर बंद का वो टेप का मिसरा है, यानी वो 3 मिसरों के वक्फ़ा के बाद पूरी नज़म में दोहराया गया है अगर आप आखिरी बंद तक भी देखें। और ये यहाँ पर हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन टेप का मिसरा है। ठीक है, आज हम देखते हैं बंद नंबर 3। उसमें मैं पहले बंद को पढ़ूँगी, उसमें मुश्किल अल्फाज के मायने बताऊँगी, इसका मफ़हूम बताऊँगी, काफ़िया रदीफ़ देखेंगे, ग्रामर के एतबार से देखेंगे और फिर हम उसकी तशरीह करेंगे। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। पहले हम काफ़िया और रदीफ़ देखते हैं। इसमें पहले जो 2 मिसरे हैं अगर हम उनमें देखें तो आखिर में लफ्ज़ हुई इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगले 2 मिसरों में उसने हुई इस्तेमाल नहीं किया, शायर ने वहाँ पर वतन का इस्तेमाल किया है। यानी उसने यहाँ पर भी रदीफ़ इस्तेमाल की है, लेकिन पहले 2 मिसरों में उसने रदीफ़ अलग इस्तेमाल की है और अगले 2 मिसरों में अलग रदीफ़ इस्तेमाल की है। पहले 2 मिसरों के आखिर में एक ही जैसे अल्फाज हैं हुई हुई, तो ये क्या है, ये दोनों रदीफ़ हैं। और इसी तरह अगले 2 मिसरों में आखिर में है वतन वतन, तो ये यहाँ पर क्या है, ये रदीफ़ है। ठीक है, और चारों मिसरों में अगर आप देखें, लेकिन उसने काफ़िया चारों मिसरों में एक सा ही इस्तेमाल किया है। काफ़िया अगर आप देखें तो हर मिसरे में रदीफ़ से पिछला जो लफ्ज़ है जो रदीफ़ से पहले इस्तेमाल हुआ है वो है, अब मैं सबका पढ़ूँगी, पहले मिसरे में है छाई, दूसरे में है लाई, तीसरे में नहीं, यहाँ पर उसने काफ़िया भी मुख्तलिफ इस्तेमाल किया। वो यहाँ दूसरे में उसने काफ़िया जो ऊपर के 2 बंद जो है उसने चारों मिसरों में एक जैसा ही काफ़िया इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर वो काफ़िया में भी अपना अंदाज़ तब्दील कर गया है कि यहाँ पर उसने पहले 2 मिसरों में काफ़िया जो है वो छाई लाई, ये दोनों काफ़िया है, लेकिन तीसरे और चौथे मिसरे में उसने काफ़िया जो इस्तेमाल किए अल्फाज वो है सारा और प्यारा। सारा प्यारा तीसरे चौथे मिसरे में सारा प्यारा अल्फाज काफ़िया हैं, लेकिन पहले 2 में छाई लाई काफ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़िया भी आप इसी तरह ख़त कशीदा करके लिख लें, ये 2 अल्फाज काफ़िया और रदीफ़ भी लिख लें। अब हम देखें तो इसमें बहारें और घटाएं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों यहाँ पर जमा इस्तेमाल हुई है। इसी तरह बागों की जमा बाग की जमा बागों इस्तेमाल हुई है।
ठीक है। रंग लाई हुई, रंग लाना मुहावरा होता है, यानी ऐसे अल्फाज मुहावरा उसको कहा जाता है जो कि अपने असल मायने में ना लिखा गया हो, जो कि अपने असल मायने में ना हो, ठीक है। रंग लाई का मतलब क्या होता है? खूबसूरत होना या बहुत से रंग बिखेर देना, अच्छा लगना, इसके मायने ये हैं असल मायने। यानी जो अपने असल मायने से हट कर मुकम्मल मायने ना देता हो, अपने मायने से हट कर हो, वो क्या है? मुहावरा है। और यहाँ पर ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, रंग लाई हुई, रंग लाना मुहावरा है, ठीक है। ये यहाँ पर मुहावरा इस्तेमाल किया है। इसी तरह यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर मुरक्कब तौसीफ़ी या मुरक्कब इज़ाफ़ी जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुए, ठीक है जी। अब इसका मफ़हूम अगर देखें तो इसमें शायर क्या कह रहा है कि जो मेरा वतन है, मेरा प्यारा वतन है, अपने वतन की खूबसूरती को बयान करते हुए कह रहा है कि जो मेरा प्यारा वतन है उसके जो बाग हैं उनमें रंग बिरंगे फूल हर तरफ बिखरे हुए हैं, और हर तरफ फूलों से भरे हुए ये जो बाग है ये एक ऐसा मंज़र दे रहे हैं, ऐसा मंज़र पेश कर रहे हैं कि हर तरफ जैसे बहार आ गई हो। और इसी तरह जो काले बादल छाते हैं वो बारिश लेकर आते हैं, और ये मेरे वतन पर छाए हुए काले बादल जो हैं मेरे वतन की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहे हैं, मेरे वतन को मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं। और ये खुशबुएँ, ये फूलों की फैली हुई खुशबुएँ और ये जो काले बादल छाए हुए हैं, ये मेरे वतन में खुशी का समा है इनकी वजह से, और हमारा जो वतन है वो हमें बहुत प्यारा है। अब देखते हैं इसकी तशरीह। इसी तरह आप हाशिया लगा लेंगे, हाशिया लगाकर आप तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम दिन लिखेंगे, उन्वान प्यारा वतन, ज़ेली उन्वान तशरीह बंद नंबर 3 और 4। बंद नंबर 3 इसी तरह आप लिखेंगे। 2 मिसरे दाएं तरफ हाशिया से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए बिल्कुल बराबर लिखेंगे, और फिर अगले 2 मिसरे नीचे इनके लिखेंगे। ऊपर के 2 मिसरों के आखिरी लफ्ज़ के नीचे से शुरू करेंगे, लेकिन हाशिया की तरफ से इसके साथ थोड़ी जगह छोड़ेंगे और ऊपर नीचे बराबर लिखेंगे ये दोनों मिसरे। हवाला बंद, नज़म का नाम प्यारा वतन, शायर का नाम अख्तर शरानी। मुश्किल अल्फाज कौन से हैं? घटाएं, घटाएं का मायने है स्याह बादल। भरपूर, भरपूर का मायने है भरा हुआ या मुकम्मल। इसकी अब तशरीह देखते हैं। इस बंद में शायर प्यारे वतन की खूबसूरती बयान करते हुए कहता है कि हमारे जन्नत जैसे खूबसूरत वतन में हर तरफ बहारें छाई हुई हैं। हमारे प्यारे वतन के बागों में खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जिनकी खुशबू से ये बाग महक रहे हैं। वतन के बागों में फूल ही फूल खिले हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे बागों में बहार आ गई है। बरसात का मौसम आते ही काले बादल अजीब समा बांधते हैं और पानी बरसाकर वतन की खूबसूरती को मज़ीद निखार देते हैं। सारे वतन में इन बहारों, रंगों और खुशबुओं की वजह से खुशी का समा है। हमारा वतन अमन और खुशी का गहवारा है, इसीलिए ये वतन हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। हमें अपने वतन की कदर करनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो हमने हवाला जाती नीचे इस्तेमाल किए 3 मिसरे हमने लिखे हैं, वो शेर नहीं है बल्कि एक बंद है जो हमने हवाला जाती इस्तेमाल किया है। ये बंद जो है अगर आप देखें, अगर आपको याद हो तो ये आपकी जमात पंजम की किताब में आपकी नज़म थी जो सैयद नज़र ज़ैदी की लिखी हुई नज़म थी, वतन के हवाले से थी। पाक वतन है पाकिस्तान, शायद उस नज़म का नाम था, पाक वतन है पाकिस्तान था उस नज़म का नाम, जहाँ तक मुझे याद है। जमात पंजम के निसाब में शामिल सैयद नज़र ज़ैदी की नज़म है पाक वतन है पाकिस्तान, जिसके हमने ये 3 मिसरे लिए हैं। वो नज़म भी सैयद नज़र की जो लिखी गई है वो रुबाई की हैयत में ही है। उसमें भी उन्होंने 4 मिसरों पर मुश्तमिल बंद लिखा है, जिसमें से हमने 3 लिखे हैं जो कि इससे मुताल्लिक़ हैं। और वो क्या है? पाक है इस गुलशन की फ़िज़ाएँ, पाक है मट्टी पाक हवाएँ, पाक है पानी पाक घटाएँ। ये रुबाई की हैयत में है या 5 मिसरों पर, 4 या 5 मिसरों पर मुश्तमिल ये नज़म है सैयद नज़र ज़ैदी की। मुझे ऐसा लग रहा है इसके बाद 2 मिसरे और हैं। हाँ जी, तो ये हमने वहीं से लिए पंजम के निसाब में से। तो हवाला जाती में आप ये 3 मिसरे लिखेंगे। पाक है इस गुलशन की फ़िज़ाएँ, पाक है मट्टी पाक हवाएँ, पाक है पानी पाक घटाएँ, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो बंद है हमारा, और इस नज़म का आखिरी बंद है, बंद नंबर 4। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम, इसके हैं ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अगर आप इसमें देखें जी,
वतन के फसाने, फसाने जो है ये भी जमा है फसाना की, ठीक है। इसी तरह गीत जो है, गीत तो वाहिद भी है, गीत वाहिद के लिए भी और जमा के लिए भी, गीत गाना, गीत गाते, ये वाहिद के लिए भी और जमा के लिए भी है। इसके आगे अगर आप देखें दिन रात, उन्होंने यहाँ पर तज़ाद है, उन्होंने यहाँ पर दो मुतज़ाद अल्फाज का इकट्ठा इस्तेमाल किया है। दिन रात यानी ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, एक दूसरे के उल्ट हैं, ठीक है। इस मिसरे में दिन रात जो है वो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। गाते हैं हम जी। हम क्या है, हम ज़मीर मुतकल्लम यानी ख़ुद से कलाम करना, ये हम अपने आप से बात कर रहे हैं ना, ख़ुद को हम मुखातिब कर रहे हैं, ख़ुद से कलाम कर रहे हैं, तो मुतकल्लम यानी हम ख़ुद से अपने आप से कलाम कर रहे हैं जी। और इसमें अब हम देखते हैं काफ़िया और रदीफ़। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले दो मिसरों के आखिर में हैं हम, ये एक जैसे ही अल्फाज हैं हम और हैं हम, तो ये क्या है यहाँ पर रदीफ़। और इसी तरह तीसरे और चौथे मिसरा में वतन, ये दोनों क्या है रदीफ़ है। यानी वो अल्फाज जो एक जैसे उन्हें कहा जाता है रदीफ़, जो कि मिसरा के आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मिसरा के आखिर में ना हो तो फिर मिसरा के अंदर काफ़िया से पहले इस्तेमाल किया गया हो तो उस रदीफ़ को हाजिब रदीफ़ कहते हैं। लेकिन इस पूरी नज़म में हाजिब रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर शायर ने रदीफ़ इस्तेमाल की है और हर मिसरे का आखिर में, हर बंद में उसने रदीफ़ का इस्तेमाल किया है और मुख्तलिफ़ अंदाज में किया है। तो यहाँ पर पहले दो मिसरों के आखिर में हैं हम ये रदीफ़ है, और अगले दो मिसरों के आखिर में वतन ये रदीफ़ है। और अब हम रदीफ़ से जो पहले अल्फाज हैं उनको देखेंगे, क्या वो हम आवाज़ हैं। अगर वो हम आवाज़ हैं तो काफ़िया का इस्तेमाल भी किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहले दो मिसरों में है सुनाते गाते, यानी ये हम आवाज़ हैं, सुनाते गाते, तो ये दोनों यहाँ पर क्या हैं, ये दोनों काफ़िया हैं। और इसी तरह अगले दो मिसरों में हमारा और प्यारा, ये दोनों क्या है, ये दोनों काफ़िया हैं। इसी तरह बेटा इनको नोट किया करें, इन चीज़ों को, या इधर स्टिकी नोट लगा कर ये चीज़ें जो हैं वो लिख लिया करें। ये आपको कसीरुल इंतखाबी सवालात आते ही इन्हीं चीज़ों में से, ये आपके याद करने के लिए ही आपको बताई जाती हैं जी। काफ़िया भी हो गया, रदीफ़ भी, इसमें मैंने ग्रामर भी आपको बता दी, जमा, मुतज़ाद, ज़मीर मुतकल्लम, और उसके बाद हम इसमें जो है जी ग्रामर की और कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इस अगर बंद का मफ़हूम देखा जाए तो इसका मफ़हूम क्या है कि शायर इसमें अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार यूँ कर रहा है, अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार करते हुए कह रहा है कि ये वतन हमने बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया और हम इस वतन की कहानियाँ जो हैं वो एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। हम अपने वतन की खूबसूरती के जो गीत हैं वो हर वक्त दिन रात गाते रहते हैं। हमें अपना वतन अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, और क्यों ना हो, और हम क्यों एक दूसरे को अपने वतन की ये कहानियाँ ना सुनाएं, हम क्यों ना सुनाएं अपने वतन की कहानियाँ, हम क्यों ना अपने वतन की खूबसूरती को बयान करें। ये हमारा वतन हमारे लिए और हम इसके लिए हैं, और ये हमारा वतन हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। अब हम देखेंगे इसकी तशरीह जी। इसी तरह बंद आप लिख लेंगे, हवाला बंद, नज़म का नाम प्यारा वतन, शायर का नाम अख्तर शरानी, मुश्किल अल्फाज के मायने फसाना की जमा है। इसका मतलब होता है कहानियाँ या वो बात जिसमें हकीकत ना हो, गीत, तराने या नगमे या गाने। तशरीह इसकी देखते हैं। नज़म के आखिरी बंद में शायर कहता है कि हम वतन में रहने वाले अपने वतन के तराने गाते हैं, वतन की कहानियाँ सुनाते हैं। हमें ये वतन किस तरह हासिल हुआ, इस वतन को हासिल करने के लिए हमने किस तरह माल और जान की कुर्बानियाँ दी। हम अपनी तारीख़ को बार बार दोहराते हैं। तारीख़ यानी जो माजी गुज़र गया है, ठीक है, हमारा माजी में जो हुआ वो हमारी तारीख़, हम अपनी तारीख़ को बार बार दोहराते हैं। हम अपने वतन की कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं और इस प्यारे वतन के ही गीत दिन रात गाते हैं। इन गीतों में वतन की तरक्की, कामयाबी और खुशहाली की बातें होती हैं। हम क्यों ना अपने वतन की बातें करें, क्यों ना वतन की कहानियाँ सुनाएं, क्यों ना वतन के गीत गाएं। हम अपने वतन के हैं और ये प्यारा वतन हमारा है। हमारा वतन बहुत ही प्यारा है। इसमें हवाला जाती जो शेर लिखा गया है वो जमात शिशम के निसाब से हमने लिया है। जमात शिशम
की नज़्म है जो शायर कलीम उस्मानी की लिखी हुई नज़्म है। जमात शेषम के निसाब में शामिल है कलीम उस्मानी की लिखी हुई नज़्म वतन के हवाले से है। उसमें से हमने ये शेर लिया है। पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से, ये है आन हमारी। ठीक है, ये दो बंद जिनकी आपको मैंने तशरीह करवाई, इसी तरह आप इन दोनों बंद की तशरीह लिखेंगे और इसको आप याद भी करेंगे। और उसके साथ साथ बेटे आपको जितनी भी ग्रामर की चीज़ें यहाँ पर लिखवाती हूँ वो भी आपने साथ याद करनी है। आपने इसमें जो भी काफ़िया, रदीफ़, ग्रामर की जो जो चीज़ इस्तेमाल हुई है वो सब आपने याद करना है। ठीक है बेटे।